मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बंधु, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए दो धारी तलवार के समान होने वाला है। यानी एक तरफ तो ये आपको जबरदस्त लाभ, फायदा, बेनिफिट होने के नुस्खे बताने वाला है और मार्ग भी बताने वाला है कि किस प्रकार से ग्रह आपको राहत देने को तैयार बैठा है। यदि आप समझ जाएं तो बहुत तेजी से उन्नति कर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपके खिलाफ भयंकर षड्यंत्र और आपको नीचे गिराने की साजिश, यानी कि आपकी बर्बादी के मार्ग खुलने को भी तैयार बैठे हैं। इसीलिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही दो धारी तलवार से किया। मतलब कहने का यह है कि इस समय और काल पर यदि आपने फूंक फूंक कर कदम रखा, सावधानी से आप चले और समय को, ग्रह नक्षत्रों को और अपनी खुद की व्यक्तिगत परिस्थिति और जरूरतों को समझते हुए चलेंगे तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। और यदि आप बस यूं ही अंधकार में हाथ पैर मारेंगे, भटकेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं, तो आप निश्चित तौर पर बड़ी और भयंकर चोट खाने वाले हैं। बंधुओं, कई बार लोग अपने जीवन में मुसीबत इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि फिर उसकी कीमत उन्हें बाकी के सारे जीवन भर चुकानी पड़ती है और उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार भी अस्त व्यस्त रहता है। तो इसी वजह से हम आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी बर्बादी शुरू हो सकती है। लेकिन यदि आप संभल जाएंगे तो याद रखना कि जीवन द्विस्वभाव में चलता है। जहां एक तरफ मुसीबत अंधकार होता है, वहीं दूसरी ओर प्रकाश का अवतार भी होता है। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना है। जो भी कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपके ही जीवन से तो जुड़ी हुई हैं। आपके ऊपर जो हमने, आपकी राशि के ऊपर जो हमने अध्ययन किया है, जो इस समय ग्रह कह रहा है, उन सब विषयों को बताएंगे। साथ ही साथ महामाई की कृपा है, उनकी आशीर्वाद है, वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उनकी अनुभूतियां आपको बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे कि वो कौन सी बड़ी मुसीबत है जो आपका विनाश कर सकती है। उस मुसीबत से आपको कैसे पीछा छुड़ाना है, ये भी बताएंगे। और कार्यक्रम का अंत करेंगे एक ऐसे जबरदस्त टोटके के साथ, जैसे टोटका ही कहेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रयोग है, लेकिन बहुत ही साधारण और मामूली है। लेकिन इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, बहुत ही कम जानते हैं। और हम जब आपको बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, हमें किसी ने आज तक नहीं बताया। याद रखना कि जिस उपाय, जिस टोटके को जितने कम लोग जानते हैं, वह उतना ही तेजी से फलित होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फले तबे जब करे दुराऊ। यानी मंत्र उपाऊ, यानी कोई उपाय जितना छिपा होगा उतना ही तेजी से प्रभाव डालेगा। और ये उपाय बहुत ज्यादा छिपा है, पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सिद्ध है। जी हाँ, सामुद्रिक शास्त्र से लिया गया ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि ये आपके जीवन में वो सारी बरकतें ला सकता है जो आप अब तक ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पाई हैं या आपके हाथों से फिसल गई हैं। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर जान लेना। और कुछ जरूरी उपाय और भी रहेंगे, समय काल के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, उन्हें भी समझ लेना। बस हो गया, बन गया समय और काल और दिन, और जो आप कर रहे हैं कार्य, वही कार्य भी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई के दर्शन भी करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये सब फ्री में है, कहना लिखना, इसके पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन भाव लगता है जो कि बेहद कीमती है। और इसकी जो कीमत है, यानी भाव मूल्य, वो हर कोई चुका नहीं सकता। हर एक की इतनी हैसियत नहीं है, हर एक में इतना दम नहीं कि वो इस मूल्य को चुका सके। ठीक है, तो इस मूल्य को यदि आप रखते हैं तो इस चीज को जरूर लिखिए। जी हाँ, और नहीं रखते हैं तब भी लिखिए। धीरे धीरे भाव मूल्य बढ़ जाएगा और फिर आप चुका देंगे और माई की कृपा आप तक आ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें कि माई का दिव्य अष्टलक्ष्मी यंत्र, जो स्वयं मां लक्ष्मी का प्रतीक है, यंत्रों का राजा, इसे यंत्र राज कहा जाता है, पूरी तरीके से सिद्ध है, जागृत है, अभिमंत्रित है, आपके लिए तैयार बैठा है। आप बस फोन करिए और इसे मंगवा लीजिए और आप देखिए कि कैसे धन लक्ष्मी के सभी मार्ग आपके जीवन के लिए खुल जाएंगे। आपका घर धन लक्ष्मी से, वैभव से, संपत्ति से, सुमति से भर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रहों की और भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। चंद्रमा की बात करेंगे क्योंकि चंद्रमा मन से उजाता है और वही तो है जो राशि भी बताता है, मन भी बताता है, धन भी बताता है और जीवन भी बताता है, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। तो वह फजीत भी कराता है और वह राम से भी मिलाता है, यानी आपकी उत्तम जीवन, उत्तम चरित्र और आपकी कामयाबी वही तो राम है। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा नवम में गोचर कर चुका है, अब इसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभाव दिखेंगे? गुरु की दृष्टि इसके ऊपर है, केतु की दृष्टि इसके ऊपर है, शनि की दृष्टि इसके ऊपर है। अद्भुत क्या कहने हैं। यानी एक तरफ तो जहां मनोबल बढ़ता सा महसूस होगा, वहीं अचानक से कभी कभी बहुत नेगेटिविटी भी महसूस होगी। अपने बल पर सब कुछ करने का सामर्थ्य मन में उत्पन्न होने लगेगा। आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे, अपने बल को, अपने आत्मबल को पहचानेंगे, स्वयं को पहचानेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि इस संसार में आपको अकेले ही चलना है, हर युद्ध अकेले लड़ना है, हर जगह अकेले जाना है और अकेले चलेंगे तो ही जीतेंगे, ये भी आप जान जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप कुछ बड़े कठोर निर्णय लेने वाले हैं। कुछ लोगों से आप अपने रिश्ते नाते दूर करने वाले हैं, यानी संबंध रोकने वाले हैं कुछ समय के लिए, और कुछ नए लोगों से आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, संबंध बनेंगे जो कि बहुत ही अच्छे रहेंगे, उन्हें आप भविष्य में प्रयोग कर पाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां यानी छठी इंद्रिय आपकी जागृत होने लगेगी, क्योंकि केतु है जो है ना, वह जागृत करता है आपकी छठी इंद्रिय को और गुरु का ज्ञान, मतलब कि आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ जाएगी, गुप्त गूढ़ विद्याओं की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अध्ययन कर सकते हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण का अध्ययन कर सकते हैं, गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं, श्लोकों का वाचन कर सकते हैं, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, धार्मिक लोगों से, व्यक्तियों से मिलना, चर्चा करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, शांति सुकून देगा। इसी के साथ साथ आपको पूर्वाभास की शक्ति भी प्राप्त होगी, यानी आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, वह कार्य आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपको पहले से ही आभास होने लगेगा, और आपके साथ आपके आसपास के जो लोग हैं उनका भी कार्य बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी आपको आभास होने लगेगा। जी हाँ, कहते हैं ना गट फीलिंग, तो ये वही चीज है। इसी के साथ साथ आपकी वाणी भी सिद्ध होने लगेगी, आप जो भी कुछ बोलेंगे अचानक से वह प्रकट होने लगेगा, सिद्ध होने लगेगा, सच होने लगेगा। आप जिसके बारे में सोचेंगे वह व्यक्ति आपको फोन कर देगा, आपके सामने आ जाएगा, आपसे मिलने के लिए कहेगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी काम आप चाहते हैं वह काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये देखा जाए तो अच्छा भी है और दूसरी तरीके से देखा जाए तो यह है बहुत बुरा भी है। बुरा ऐसे कि मतलब अगर आप नेगेटिव रहेंगे, जीवन की नश्वरता को, नकारात्मकता को ही चिपका कर रखेंगे, अपने गले से लगा कर रखेंगे, तो आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, हादसे, दुर्घटना होने शुरू हो जाएंगे, चीजें गुम होनी शुरू हो जाएंगी और बुरी खबरें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी, और जो स्थिति पर आप आज हैं वहां से भी नीचे आने की शुरुआत हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर आपको ये सलाह दी जाती है कि इस समय और काल पर आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें। गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, आपको आधा भरा गिलास देखना है। आधा खाली गिलास अपने आप समय उसे भर ही देगा, ग्रह उसे भर ही देंगे, चंद्रमा और आपके देवी देवता उसे भर ही देंगे। आपको बस पॉजिटिव रहना है हर हाल में। ये मत देखो कि जीवन ने आपसे क्या लिया, ये भी तो देखो कि जीवन ने आपको क्या दिया। इस शरीर को जिसे आप लेकर घूमते हैं, ये आपका वाहन है, इस मृत्यु लोक से आपका संपर्क का एक ब्रिज है, एक पुल है। ये शरीर आपके पास है, स्वस्थ है तो यही काफी है। रिश्ते जो आपके इक्का दुक्का ही सही लेकिन खास हैं, प्रेमी हैं, तो वही काफी है। सोचने की क्षमता है, मेहनत करने का बल है, तो वही काफी है। थोड़ा बहुत जो धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख है, तो वही बहुत है। भगवान ने जब अवतार लिए, प्रभु श्री राम ने तो 14 वर्ष वनवास भोगा। वो तो वनवास के लिए आए ही नहीं थे, वो तो राजा के पुत्र थे और राज करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी वन वन भटकते फिरे। पांडवों की बात करें तो वो भी तो राजपुत्र थे, लेकिन वो भी भटकते फिरे। युद्ध लड़के अपना हक लेना पड़ा, अपने ही हक के लिए लड़ना पड़ा, जबकि उनके साथ तो भगवान भी थे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये ना सोचो कि जीवन ने आपसे क्या लिया, ये भी तो सोचो कि जीवन ने आपको क्या दिया।
कई बार आपको कई भयंकर खतरों से बचाया, दुर्घटनाओं से सकुशल बाहर निकाला, लड़ाई झगड़ों में आपकी विजय कराई। कई बार आपके मान सम्मान को आपकी किस्मत ने, आपके ग्रहों ने, आपके देवी देवताओं ने बचाया। ये भी तो देखो, उन अवसरों को भी याद करो। मतलब कहने का यह है कि जीवन के सकारात्मक पक्ष को लेकर अगर आप चलोगे तो ये अद्भुत समय है आपके लिए उन्नति का। कानूनी मामले जो चल रहे हैं उन पर आप गंभीरता से विचार करेंगे और जरूरी फैसले लेंगे और उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, किसी प्रकार की लंबी यात्रा की प्लानिंग आप कर सकते हैं, काम से जुड़ी हुई यात्रा रहेगी और यह सफल भी रहेगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, मतलब कि गृह निवास आप बदलने के बारे में सोच सकते हैं, बदल भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, बस दशा और दिशा का ध्यान रखकर ही ये कार्य करें। विदेश जाने की बात करें तो इस समय और काल पर विदेश जाने के प्रबल योग हैं और विदेश जाने की संभावना भी प्रबल है, जा सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि चाहे स्थान परिवर्तन हो, जैसे कि नई गाड़ी, नया वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं, आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किराए पर ले या दे सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जब आप करने जाते हैं तो एक बार अपनी जन्म पत्री का आकलन भी कराते चलो। हम तो ये कहते हैं कि हर 6 महीने या 1 साल में अपनी जन्म पत्री को बार बार दिखाते रहो। उससे ये पता लगता है कि आप किस ग्रह की छाया में चल रहे हैं, पल रहे हैं। अगर राहु की महादशा और अंतरदशा में आप चल रहे हैं, पल रहे हैं, तो समझो कि तरह तरह की मुसीबतें, अपने ही शत्रु बन बैठेंगे। आपके अपने रिश्तेदार ही आपको धोखा देंगे, आपके साथ छल कपट करेंगे, फ्रॉड करेंगे, आपका नुकसान करेंगे। चंद्रमा अगर खराब है और उसी की महादशा चल रही है तो आप स्वयं अपने ही शत्रु बन बैठेंगे, यानी कि ऐसे काम करेंगे जो आपका विनाश करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी कुंडली आकलन कराने के बाद फिर आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेंगे तो उसके कामयाब होने की संभावना अति प्रबल हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप भावनाओं में बहकर लोगों की बातों में आकर कोई निर्णय लेकर किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन आपकी कुंडली, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपके ग्रह नक्षत्र उस कार्य को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आप तो किसी और से प्रभावित थे और अब आप फंस चुके हैं तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और अब जब फंस गए हैं तो फिर जीवन में तनाव, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जरूरी कार्य कुछ भी करिए, क्योंकि ये समय है जब योग प्रबल हो रही है, चीजें परिवर्तित तो होंगी, नौकरी में भी फेरबदल होंगे, बिजनेस व्यवसाय में भी परिवर्तन होगा, नए बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। अचानक से आपको पैसा मिल सकता है, लोन, फंड, पैसा कहीं से भी आपको मिल सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। आप कोई व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो कुछ भी करने से पहले कुंडली का आकलन जरूर कराते चले, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आप सही दिशा में ही जा रहे हैं। वरना ब्रेक लगाइए और गाड़ी का यू टर्न ले लीजिए, नहीं तो फिर और ज्यादा गड्ढे में उतर जाओगे, फिर वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो चालाक धूर्त टाइप के लोग होते हैं ना, जो मतलबी टाइप के लोग होते हैं, जो हमेशा रिश्ते नातों को मतलब के लिए निभाते हैं, जब उनका काम होगा आपसे तो ज्यादा ही मीठा कर लेंगे, रोज हालचाल पूछेंगे और जब काम निकल जाएगा तो फोन भी नहीं उठाएंगे। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। ये लोग आपका दुरुपयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं, षड्यंत्र प्लानिंग के तहत आपका यूज करेंगे, आपका पैसा यूज करेंगे, आपकी शक्ति का यूज करेंगे। ठीक है, पार्टनर यदि बिजनेस में कोई है तो पार्टनर से थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कर्जा और उसका स्ट्रेस दोनों ही आपके ऊपर बढ़ेगा, यानी इस समय पर कर्जा भी आपको लेना पड़ सकता है और कर्जे का स्ट्रेस भी आपके ऊपर बढ़ेगा। कर्जा चुकाने के लिए थोड़ी बहुत मान सम्मान की कमी भी आपको महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि आपका अपमान हो रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध ठीक ठाक रहने वाले हैं, आपसी समझ बढ़ेगी, प्रेम तत्व की बढ़त महसूस होगी और जीवन में शांति सुकून का एहसास होगा। आप अपने प्रेमी को किसी प्रकार का उपहार दे सकते हैं। अगर आपके प्रेमी पार्टनर कैरियर में है किसी प्रकार के, तो उनके कैरियर में भी शांति आने लगेगी, स्थिरता आने लगेगी। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम तत्व बढ़ता महसूस होगा। अचानक से एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस होने लगेगा, प्रेम बढ़ता सा महसूस होगा। जीवन साथी आपका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपका बल बढ़ाएंगे और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, यानी कि जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, भावनात्मक निर्णय नहीं लेना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी लेन देन करने से पहले, किसी भी डील पर साइन हस्ताक्षर करने से पहले ये सोचिए कि ये आप क्यों करने जा रहे हैं। आपका दिल कह रहा है, किसी की बातों में आ गए हैं, किसी ने आपको प्रेरित किया है तब करने जा रहे हैं, या फिर ये आज के इस समय और काल की जरूरत है, रियलिटी में इसकी आवश्यकता है और ये केवल आपका निर्णय है। इस प्रकार से विचार करके यदि आप करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे हर जगह, वरना असफल होंगे निश्चित तौर पर। किसी से प्रभावित होकर काम नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। लोग इस समय आपसे पैसा उधार मांगेंगे तो पैसा देने से पहले थोड़ा सा समझ जाना है, उस व्यक्ति का क्रेडिट देख लेना है।
चरित्र देख लेना है किस प्रकार का है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बता दें कि समय काल तो अच्छा है, लेकिन नौकरी में परिवर्तन होंगे, जिम्मेदारियों में परिवर्तन होंगे, क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से थकान रहेगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। इस समय पर आपकी वाणी कठोर रह सकती है, कटुता वाणी में रहेगी, कड़े शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, जिससे आपको रिलेशनशिप निभाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। कभी कभी अचानक से मन में डर भय बढ़ेगा, नकारात्मकता, गहरी नकारात्मकता का एहसास आप करेंगे। इस समय और काल पर आप गुप्त और गूढ़ विद्याओं की ओर रुचि बढ़ाएंगे। किसी प्रकार की कोई नई गुप्त सीक्रेट डील आप करने वाले हैं जो आगे बड़ा फायदा पहुंचाएगी। एक चीज याद रखना कि जो भी चीजें आप अपने जीवन में कर रहे हैं, बदलना चाहते हैं और उनके लिए काम भी कर रहे हैं, उन चीजों के विषय में लोगों से चर्चा ना करें, गुप्त रखने की कोशिश करें। नए प्रेम संबंध इस समय पर बन सकते हैं और प्रेम संबंध उजागर भी हो सकते हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह हो सकते हैं, ठहर सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। विदेश जो जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं, संभावना प्रबल हो रही है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ी रुकावट अड़चने अवश्य आएंगे, लेकिन काम आपके बनेंगे। पैसा देने का यानी पैसा खर्च अधिक होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो व्यवसाय करते हैं उसमें अड़चने रुकावटें निश्चित तौर पर आएंगी, काम बड़ी मुश्किल से ही चलेंगे। इस समय और काल पर जो लोग शेयर मार्केट में हैं, ऑनलाइन से जुड़े हैं, कमीशन का काम करते हैं, एजुकेशन का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, होटल आदि से कार्य करते हैं, इन कार्यों में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिलेगी। सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आदि, ज्वेलरी के कार्यों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस समय और काल पर आप मन में काफी धार्मिकता का अनुभव करेंगे। धर्म गुरुओं से आपकी मुलाकात होगी, धर्म कर्म के कार्य आप करेंगे, दान पुण्य में भी रुचि आपकी बढ़ेगी, मतलब कि आप अपने सत्कर्म बढ़ाएंगे नारद जी की तरह। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से कि जाओ सत्कर्म करो, है ना। श्रीमद् भागवतम में वो प्रसंग है ना, जिसमें कि भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए और भक्ति जवान। इस कलयुग में तो यही हो रहा है, ज्ञान और वैराग्य तो मरणासन्न है और भक्ति जो है वो जवान है। यानी लोग दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, मन में ना ज्ञान है ना वैराग्य है। तो नारद जी ने जब इन पुत्रों की ये हालत देखी और भक्ति देवी की मदद करनी चाहिए तो तमाम वेद शास्त्र सुना दिए, तब भी बात नहीं बनी। ज्ञान और वैराग्य जो है ना वो जागृत ही नहीं हुए, वो तो मरणासन्न पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके कहा नारद जी से कि सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि क्या सत्कर्म करें, इतना सारा तो सत्कर्म कर दिया, इतने सारे तो वेद पुराण, सभी शास्त्र, सब वेदांत, सब तो दर्शन आदि सुना दिए, तब भी बात नहीं बनी। तब नारद जी व्याकुल होकर घूमे। लंबा चौड़ा प्रसंग है, कहने का मतलब ये छोटी छोटी झलक आपको इसलिए देते हैं ताकि जीवन में आप वास्तविक मूल्य को समझें, अपने होने को समझें। आप इस धरा पर, इस जमीन पर यूं ही नहीं आ गए हैं भटकते भटकते। ये जीवन, ये बहुमूल्य शरीर, आप जानते हैं आपके शरीर की वैल्यू कितनी है? अरबों रुपए की, अगर पैसे की ही बात करें तो। वैसे तो यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत है ही नहीं, कोई दुनिया की करेंसी इसका मोल नहीं दे सकते, लेकिन तब भी भौतिकता के आधार पर मान के चले तब भी अरबों खरबों का ये शरीर है। तो ये मुफ्त में तो नहीं मिल गया, यूं ही तो नहीं मिल गया, उद्देश्य है इसके पीछे, कारण है इसके पीछे, और वो कारण और उद्देश्य को आप स्वयं ही जान सकते हैं जब आप मौन होंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, धार्मिक होंगे, दुनिया की नश्वरता से थोड़ी सी दूरी आप बनाएंगे, ठीक है ना, तो मन में ज्ञान और वैराग्य जागने लगेगा। और श्रीमद् भागवतम के कुछ एक श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि चतुश्लोकी भागवत है जिनमें 4 श्लोकों में ही पूरी भागवत है, और सबसे पहली भागवत है वह, यानी कि स्वयं नारायण ने, भगवान ने, ब्रह्म ने ये भागवत जो है चतुश्लोकी भागवत है नारद जी को सुनाई थी, ठीक है। तो इसमें पूरी भागवत का व्याख्यान है, ब्रह्म तत्व का दर्शन है। तो आप इसे कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा? ये मिल जाएगा आपके घर में, यदि भागवतम की किताब है तो। नहीं है अगर पोथी आपके पास तो इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, देख लो। प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे तो बड़ा चित्त में शांति और शुद्धता का एहसास होगा आपको, यकीन मानकर चलिए, ठीक है। जीवन तो निर्मल हो ही जाएगा। खैर चलिए, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दूषित भोजन नहीं खाना है, और शांत होकर शांत स्थान पर सात्विक भोजन ग्रहण करना है, बाहर का भोजन खाना अवॉइड करना है। स्वाद के पीछे नहीं, स्वास्थ्यगत चीजें आपको भोज्य करनी है, ठीक है, जिसे पचा सके वो खाना है। योग प्राणायाम करिए, थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट करिए, कसरत करिए, वरना शरीर बंधा हुआ सा महसूस करेगा और शनि आपकी एक्टिविटीज को रोक देगा, अपने ही कार्य से फिर रुचि समाप्त होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब एक चीज यहाँ पे समझो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आज का जो समय काल है, लोग दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो रहे हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है। तो ऐसे में लोग आपको जब सुखी देखते हैं तो नजर लगा देते हैं, टोना टोटका लगा देते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं, कभी कभी तो मारण, वशीकरण, उच्चाटन और ना जाने क्या क्या। जी हाँ, यकीन मानिए बहुत कुछ हो रहा है। और करते कौन है जानते हैं? कोई बाहर से विदेश से नहीं आ रहा दुश्मन, आपके घर में आपका अपना। सबसे ज्यादा वहीं से जलन की शुरुआत होती है, वहीं से कंपटीशन, प्रतियोगिता की शुरुआत होती है, और वहीं से
ये कुकर्मों की भी शुरुआत होती है। तो ऐसे में आप कैसे बचेंगे? भावुक इंसान, भोले भाले लोग कैसे बचेंगे? तो ऐसे में महामाई करेंगी ना आपकी रक्षा। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच इसीलिए तो हमने बनाया है, जो कि हर एक सीधे साधे भोले भाले साधारण व्यक्ति जो साधना नहीं कर सकता, कठोर मेहनत नहीं कर पाता, उसे विधि विधान नहीं पता है, उसकी भी रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा स्वयं महामाई करेंगी इस महारक्षा कवच के रूप में। जो भी इसे धारण करेगा वह साक्षात प्रत्यक्ष महामाई के अनुभव हासिल करेगा, अपने आसपास एक विशेष सुरक्षा को महसूस करेगा और निगेटिविटी यदि उसके ऊपर कुछ है तो उसे भागती हुई महसूस करेगा, हल्कापन महसूस करेगा। तो यह महारक्षा कवच मंगवा लो, आपके लिए यह संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक ही बात है कि भाव महत्वपूर्ण होना चाहिए। हर एक चीज से भाव, हमसे भी भाव जुड़ना चाहिए, माई से भी भाव जुड़ना चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए, आजमाने के लिए यूं ही खरीदना चाहते हो तो न मंगाना, कोई जरूरत नहीं है। जहां भाव नहीं वहां कुछ काम भी नहीं होगा, उसके लिए तो ये एक चीज मात्र है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, इस समय और काल पर आपके लिए दो उपाय बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक उपाय यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाइए रात्रि के समय। पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, रोटी बनाइए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल और काले सफेद तेल मिलाकर वह रोटी कुत्ते को खिलाना शुरू करिए। रामबाण औषधि है आपके लिए। दूसरा एक काम और करिए कि एक तेज पत्ता लीजिए छोटा सा, उस तेज पत्ते पर हरे रंग की कलम से लिख लीजिए 691। ठीक है, 691 ये लिख लीजिए, ये कोड है। ठीक है, करके देखना, इसमें कुतर्क नहीं लगाना, इसे करके देखना फिर बताना। अब इसे अपने दाहिने पैर, स्त्री है तो बाएं पैर और पुरुष है तो दाहिने पैर का जो जूता होता है ना, उसका जो सोल होता है तले के नीचे रख देना, यानी जूते के अंदर, अंदर वाला जो तला होता है ना उसके नीचे रख देना छिपाकर, और इसके ऊपर थोड़ी सी दालचीनी डाल देनी है और इसे आप रख दीजिए वहां। इसके बाद आप जाइए अपने काम पर। आप अजीब सी चीजें महसूस करेंगे। लोग अचानक से, जो आपके शत्रु हैं वो मित्र बनने शुरू हो जाएंगे। अचानक से आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। लोग आपके सामने ठहरेंगे नहीं, आपके काम रुकेंगे नहीं, आप आगे ही आगे बढ़ेंगे, यानी कि समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। करके देखिए फिर बताइए। ठीक है, चलिए तो अपनी वाणी को अब हम यही विराम देंगे। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे मंगाना है, या ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच कैसे हासिल करना है, या कुछ और भी मन में विचार उठे, तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, आपका संपूर्ण मार्गदर्शन हम कर देंगे। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।